मॉर्निंग बच्चे। आज मैं क्लास 2 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इस हिंदी में पार्ट 1 का नाम है प्रार्थना। अब बच्चे प्रश्न उठता है कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन करना। जैसे अपने माता पिता से आप किसी चीज के लिए निवेदन करते होंगे, उसी तरह इस कविता में बच्चे ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। इस संसार के समस्त जीव जंतुओं को ईश्वर ने ही आकार दिया है, रूपरेखा दिया है। इसी संदर्भ में एक कविता है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसे आप लोगों को याद भी करना है, इसलिए मैं सस्वर बोल रही हूँ। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा ऐसा ही बोलने का। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। प्यारे बच्चे, जिसने सूरज चांद को बनाया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सूरज चांद को किसने बनाया। तो आप जानते हैं कि सूरज चांद को ईश्वर ने ही बनाया है। जिसने तारों को चमकाया, सूरज चांद को ईश्वर ने ही बनाया और तारों को भी ईश्वर ने ही चमकाया है। जिसने फूलों को महकाया, ईश्वर ने ही फूलों को महकाया है। जिसने चिड़ियों को चहकाया, और ईश्वर ने ही चिड़ियों को चहकाया है। आप लोग जानते हैं कि सभी संसार में समस्त जीव जंतुओं में पशु पक्षी, मनुष्य, दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं, जितने सजीव प्राणी हैं, उसे ईश्वर ने ही बनाया है। तो चिड़ियों को किसने चहकाया है? तो ईश्वर ने ही चहकाया है। जिसने सारा जगत बनाया, और ये सारा जगत ईश्वर ने ही बनाया है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं। कहने का मतलब है कि संसार की इतनी सारी चीजों को ईश्वर ने ही बनाया है, तो हमें उस ईश्वर की गुण गाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। निसंदेह उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, उस ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए जिसने सूरज चांद बनाए, तारों को चमकाए, फूलों को महकाए और चिड़ियों को चहकाए। इसलिए हम इस ईश्वर के गुण को सहृदय गुण गाए और उसे प्रेम से शीश झुकाना सीखे बच्चे, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जन्म भी दिया है। ईश्वर ने ही हमें आगे जीवन में बढ़ने के लिए उतनी शक्ति देंगे। इसलिए उस ईश्वर को सदा हम लोग सप्रेम शीश झुका करके प्रणाम करेंगे। बच्चे, किसी भी मनुष्य हो या भगवान हो, प्रणाम करने से उसकी आयु यश में वृद्धि होती है। इसलिए बच्चे, प्रणाम करने में या शीश झुकाने में संकोच नहीं करना है। अब इस प्रार्थना के लिखने वाले कौन हैं, इसके बारे में आप जानिए। इस प्रार्थना के लिखने वाले हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में
शब्दों में किया है और आप लोग इसे सहृदय अपनाएंगे और आपसे आग्रह है कि इस कविता को याद भी करेंगे। अब हम कुछ शब्दार्थ की ओर चलते हैं। आप लोग कॉपी में सबसे पहले शब्द को लिखेंगे। शब्द है जगत। शब्द क्या है? जगत। जगत का अर्थ होता है विश्व। जगत का क्या अर्थ होता है? विश्व। उसके बाद है ईश्वर। ईश्वर का क्या अर्थ होता है? भगवान। उसके आगे लिखेंगे शीश। शीश का अर्थ होता है शिव। उसके आगे लिखेंगे समस्त। आपके बुक में सब शब्द लिखा हुआ है, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके आगे लिखा हुआ है समस्त। समस्त का मतलब होता है सभी या सब। उसके आगे है जीव। जीव का मतलब होता है प्राणी। उसके नीचे है जंतु लिखा हुआ। जंतु का अर्थ होता है जानवर। सबसे लास्ट में उसके आगे है आकार। आकार का मतलब होता है रूपरेखा। और सबसे अंत में दिया हुआ है ईश्वर। हमको पता है बच्चे, तुम लोग जानते होंगे ईश्वर का अर्थ होता है भगवान, लेकिन आज पहला पाठ है इसलिए हम ईश्वर का भी अर्थ लिख दिए हैं भगवान। अब मैं इस पाठ का अंत कर रही हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रार्थना को याद कीजिएगा। धन्यवाद।